नमस्ते, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी सेंटर में। आज हम लोग हिंदी का पहला चैप्टर कहानी जो है आपका बातचीत, क्या है बातचीत कहानी जो है उससे रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव बन सका मैंने बनाया है आप लोगों के लिए खास करके। और ये सीरीज जो स्टार्ट होती है, लेक्चर आपका फर्स्ट है, ठीक है। लेक्चर फर्स्ट है, पहले मैं जितना भी कहानी है सारा का ऑब्जेक्टिव मैं आपको दूंगा। उसके बाद सब्जेक्टिव मैं लेकर के आऊंगा आपके लिए, ठीक है। सब्जेक्टिव भी लाऊंगा, अभी ऑब्जेक्टिव चलेगा। और आज की क्लास में 25 VVI ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं, ठीक है। अगर आपने कहानी पढ़ा है तो आपको 25 में 25 ऑब्जेक्टिव बनना चाहिए। बच्चा, इतना अच्छा अच्छा क्वेश्चन है, देख करके क्वेश्चन मन खुश हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बात नहीं करते हुए, ताकि कई बच्चों का जो है कि मन रहता है कि चलो पढ़ते हैं, है ना। पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, ठीक है। हिंदी का पहला क्वेश्चन है आपका कि बाल कृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? एकांकी है, कहानी है, ठीक है, यात्रा स्मरण है या फिर ललित निबंध है? आप लोगों को कमेंट करना है कि ये जो है एकांकी है या कहानी है या यात्रा स्मरण है या फिर ललित निबंध है। बाल कृष्ण का कौन सा है? आपका बातचीत, है ना। चैप्टर का नाम क्या है? बातचीत। ये जो कहानी है ये एकांकी है या फिर कहानी है या फिर यात्रा है या फिर स्मरण है या फिर ललित निबंध है? आप लोगों का कमेंट हमें आना चाहिए, ठीक है, कमेंट आना चाहिए। चलिए मैं बता दूं, ये जो है आपका ललित निबंध है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। इसको करते हैं क्लियर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, ठीक है। कहता है बाल कृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे? ये जो बाल कृष्ण भट्ट थे ये किस युग के निबंधकार थे? पहला है आपका क्या है? प्रसाद युग, ठीक है, ठीक है। चलिए पहला है आपका प्रसाद युग, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग और स्वतंत्रोत्तर युग, ठीक है। तो इनमें से क्या होगा? कौन से युग के बाल कृष्ण भट्ट जो थे कौन से युग के निबंधकार थे, है ना। ऑप्शन आपका स्क्रीन पे दिया गया है, ठीक है। इसका जो होगा आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा बी। बी इज द राइट आंसर। चलिए अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, मनुष्य की बातचीत करने का उत्तम तरीका क्या है? मनुष्य का जो है बात करने का उत्तम तरीका क्या है, ठीक है। क्या आप जानते हो? नहीं, चलो हम बताते हैं। पहला ऑप्शन है आपके पास, ये हो गया। दूसरा है तर्कपूर्ण बात करना, तीसरा है भीड़ से बात करना और चौथा ऑप्शन है अवाक होकर अपने से बातचीत करना। अब एक चीज बात बताना बच्चे, अगर आप कोई चीज को याद करते हो, खुद में समझते हो, खुद में मने मन उसको मन में बार बार पुकारते हो, याद करते हो, बोलते हो, तो वो क्या होगा कि आपको अवाक होकर अपने से बातचीत करना सबसे उत्तम तरीका आपका यही होता है, ठीक है। क्या होता है? यही होता है। तो ऑप्शन हो गया आपका डी इज द राइट आंसर तीसरा नंबर प्रश्न का। और बढ़ते हैं आगे, देखते हैं चौथा नंबर प्रश्न आपके सामने है। चौथा नंबर क्वेश्चन है संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? पहला है आपका तर्क, दूसरा है आपका क्या है? पहला तर्क, जिज्ञासा और आत्मीयता और प्रवाहपूर्ण भाषा, ठीक है। पहला है तर्क, दूसरा जिज्ञासा, आत्मीयता और प्रवाहपूर्ण भाषा। बोल रहा है कि संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? बच्चे कमेंट करना, ठीक है, कमेंट करना। चौथा नंबर प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका सी, आत्मीयता, ठीक है। संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? आत्मीयता। चलिए प्रश्न संख्या देखते हैं, पांच की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या है। कहता है बाल कृष्ण भट्ट का जन्म कहाँ हुआ था? बाल कृष्ण का भट्ट का जन्म कब हुआ था, है ना, यानी कि कब हुआ था, इसका ईस्वी क्या है आपका? चलिए बाल कृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? पहला है 23 जून 1884 ईस्वी, दूसरा है 23 जून 1844 ईस्वी, तीसरा है आपका 20 जून 1902 ईस्वी और चौथा है डी ऑप्शन 18 दिसंबर
1834 ईस्वी। चलिए आप कमेंट करेंगे और कमेंट का इंतजार करते हुए चलिए मैं आपको बता दूं कि बाल कृष्ण भट्ट का जन्म कहाँ हुआ था बच्चा। बोलोगे सर अगर आप कहानी इसका पढ़ लोगे तो आराम से मार सकते हो। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 30 जून 1844 ईस्वी को बाल कृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे। चलिए क्वेश्चन है संयोगिता। ठीक है, संयोगिता स्वयंवर रचना है। संयोगिता स्वयंवर रचना है अलकृष्ण भट्ट का। ठीक है, चलिए ऑप्शन है आपके सामने, चलिए बताइए ऑप्शन नंबर कौन सा होगा। ठीक है, छठा नंबर प्रश्न है आपके स्क्रीन पे। चलिए बहुत सारे बच्चे का तो कमेंट आ ही रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सही, श्रीनिवास दास की। ठीक है, ये जो संयोगिता है स्वयंवर ये रचना किसका है, तो श्रीनिवास दास की है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे। देखो बच्चे ये क्लास जो है आपका कंटिन्यू 2 बजे से स्टार्ट होगा या नहीं तो कभी आपका 1:30 से भी स्टार्ट हो सकता है। ठीक है, कितना से, तो 1:30 से भी स्टार्ट हो सकता है, या नहीं तो पहले ये रहेगा, दूसरा या तो ये रहेगा। यदि आपको नोटिफिकेशन 1:30 बजे नहीं जाता है तो 2 बजे पक्का चल जाएगा। ठीक है, यही दोनों में से कोई। और मैथ्स का जो हिंदी व्याकरण का जो रहेगा ये तो हो गया आपका हिंदी का। ठीक है, हिंदी का, और ये जो है व्याकरण का जो रहेगा आपका 1 बजे। ठीक है, कितना बजे बच्चे, 1 बजे। ये डेली आपके पर डे क्लास होगी 1 बजे। और व्याकरण में हम लोगों ने अभी संधि स्टार्ट किया है। ठीक है, चलिए अगर आपने वो बैच ज्वाइन नहीं किया तो जल्द से जल्द ज्वाइन करें। चलिए 7वां नंबर प्रश्न है आपका कि कौन सी रचना बाल कृष्ण भट्ट की नहीं है। इसमें कौन सी रचना है जो बाल कृष्ण भट्ट की नहीं है। नूतन ब्रह्मचारी, 100 अनाज एक सुजान, ठीक है, सद्भाव की अभाव, परीक्षा गुरु। कौन सा ऐसा रचना है जो बाल कृष्ण भट्ट का नहीं है। चलिए बच्चे जवाब देंगे। 7वां नंबर प्रश्न है आपके स्क्रीन पे। ठीक है, चलिए मैं बता दूं ये जो आपका ऑप्शन नंबर डी है परीक्षा गुरु, ये बाल कृष्ण भट्ट ने इसकी रचना नहीं है, इसने ये नहीं लिखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्लीन हो गया। चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे। चलिए 8वां नंबर है कौन सी रचना बाल कृष्ण भट्ट की है। इससे पहले क्या पूछा कि कौन सी नहीं है, लेकिन इसमें क्या पूछ रहा है कौन सी रचना है, तो कौन सी है चलो बताते हैं इसको। रेल का विकट खेल, कछुआ धर्म, रेणुका, और क्या है। चलिए ऑप्शन नंबर कौन सा होगा बच्चे कमेंट करेंगे। 8वां नंबर क्वेश्चन, कौन सा इसमें जो है कि इतने आपका रचना दिया गया है, इसमें कौन सा बाल कृष्ण भट्ट ने रचना की है। चलिए ऑप्शन ऑप्शन ऑप्शन, ठीक है, क्या हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 8वां नंबर प्रश्न होता है खत्म 9वीं की ओर। ठीक है, चलिए अगर आपका छोटा भाई, ठीक है, चलिए क्वेश्चन बनाइए। आपका छोटा भाई या फिर आपका रिश्तेदार, अगर आपका कोई भी 10th में हो तो उसे जरूर इस चैनल से जोड़ने का प्रयास करें, ताकि इस चैनल के माध्यम से मैथ्स का VVI ऑब्जेक्टिव बहुत जल्द स्टार्ट होने वाला है, वो भी लाइव। ठीक है, अभी तो हिंदी का चल रहा है, हिंदी व्याकरण आपका 12th का भी है 10th का भी है। ठीक है, और अभी तो 12th का चल रहा है। इससे इसी 2 बजे आपका लगभग जाते रहेगा पर डे वीडियो। ठीक है, जब तक हम लोग ऑब्जेक्टिव खत्म नहीं कर देते हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न देखते हैं। कहता है कि बाल कृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था। क्या है, मासिक पत्र निकाला था। बाल कृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था। आपका क्वेश्चन है, प्रश्न है आपका, ऑप्शन है प्रताप, कर्मवीर, हिंदी, प्रदीप और ज्योतिषना। ठीक है, चलिए ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है, बताएंगे। 9 नंबर है ना, क्या हो जाएगा, हिंदी प्रदीप, है ना, प्रदीप। चलिए ऑप्शन नंबर होता है सी इज द राइट आंसर।
चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये सब क्वेश्चन आपको बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, इग्नोर मत करके चलना इसको, ठीक है। बातचीत किस विद्या की रचना है? आलोचना, गीत, शोध, निबंध, क्या है? चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे और कमेंट करेंगे आप। चलिए इसका ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, डी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिर्फ मैं ऑब्जेक्टिव कराऊंगा, यदि आपको कहानी सुनना है तो वो भी कमेंट कर दीजिएगा, मैं पूरा कहानी लेकर के आ जाऊंगा और एक भी आपका डाउट नहीं रहेगा, सारा का सारा क्लियर। चलिए कहता है रविशन, ठीक है, रविशन कुशो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी थी? किसके मुंह से एक बात सुनी थी? क्या आपको याद है? आपने कहानी सुना है तो बताएंगे। इसका क्या हो जाएगा सही? फ्राइडे के एक मुंह से उसने क्या सुना था? 16 वर्ष के उपरांत उसने मुख से एक बात सुनी थी, वो कौन सा बात है आप कमेंट करेंगे। चलिए अगर आप सच में पढ़े हो कहानी तो कमेंट करना, क्या सुना था, कौन सा बात था वो, ठीक है। चलिए 12 नंबर प्रश्न है आपके स्क्रीन पे। बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार हैं, कौन सा है? ये तो आप यूं ही बना सकते हो। पहला है जयप्रकाश नारायण, दूसरा है मोहन राकेश, और तीसरा है नामवर सिंह, और चौथा है आपका बालकृष्ण भट्ट। आप तो यही बता दोगे कि सर ये बातचीत जो है निबंधकार, ये बातचीत क्या है? बातचीत एक निबंध है और निबंधकार है, और इसका निबंधकार कौन सा हो जाएगा? तो बोलोगे ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, बालकृष्ण भट्ट, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन है, बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? बताना बच्चे कि बालकृष्ण भट्ट जो है ये बातचीत निबंध के माध्यम से क्या बतलाना चाहता है? पहला है बातचीत की शैली, ठीक है, दूसरा है आपका भाषण की शैली, तीसरा है आपका संवाद की शैली, चौथा है इसमें इनमें से कोई नहीं। बताना इनमें से क्या बताना चाह रहा है। आपका कमेंट का इंतजार हमें हमेशा रहता है, जब तक आप कमेंट नहीं करोगे तब तक मैं आंसर नहीं बताऊंगा। चलिए बता दूं मैं, ये बातचीत की शैली जो है, ये बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट ने, ठीक है, ये बतलाना चाहता है कि बातचीत की शैली, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे। चलिए इसी तरह मन लगा के पढ़ते रहें, बहुत जल्द मैं लगभग 20 से 25 क्वेश्चन पर डे लेकर के आऊंगा और प्रत्येक चैप्टर का VVI ऑब्जेक्टिव, ठीक है। चलिए 14 नंबर प्रश्न है आपका कि भट्टी जी, ठीक है, भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा है? ऑप्शन नंबर है आपका, चलिए पहला है आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र, ठीक है, नागेंद्र हो जाएगा वहां पे, रामचंद्र शुक्ल, और तीसरा है रामविलास शर्मा। ये इसका आंसर क्या होगा आप कमेंट करो, ठीक है। चलिए इसका हो जाएगा आपका सी, रामचंद्र शुक्ल, सी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलो 15 नंबर क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे और 10 क्वेश्चन बचा हुआ है आपका। बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है? बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है? लखनऊ उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, मथुरा उत्तर प्रदेश, वाराणसी उत्तर प्रदेश। बताना, सभी उत्तर प्रदेश में, मतलब कहीं भी होगा तो उत्तर प्रदेश में होगा। ये तो क्लियर हो गया कि बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कहाँ होगा, तो उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में कहाँ होगा, तो चलिए आप कमेंट करेंगे ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका। चलिए क्या होगा जी, तो बोलोगे सर इसका इलाहाबाद जो है, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, ठीक है। चलिए बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया है? कौन सा पत्रिका था जी? हिंदी प्रदीप, पंजाब केसरी, हुंकार, आर्यवत, ठीक है, क्या है वो हो जाएगा इसका?
चलिए 16 नंबर प्रश्न का आप आंसर देंगे। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, हिंदी प्रदीप्त। ठीक है, क्या हो जाएगा? हिंदी प्रदीप। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे 17 नंबर क्वेश्चन है। ये कहता है कि बालकृष्ण ने हिंदी प्रदीप्त नामक मासिक पत्रिका निकाला कब प्रारंभ किया, निकालना कब प्रारंभ किया था? ये जो पिछले बार मैंने पिछले क्वेश्चन में आपने बताया कि बालकृष्ण भट्ट ने ये जो पत्रिका था ये कौन सा था? तो हिंदी प्रदीप। लेकिन ये कब निकाला था? तो पहला है 1877, 1888, 1890, 1894। चलिए कमेंट जरूर करना बच्चे, एक भी ऐसा नहीं रहना चाहिए कि बिना कमेंट का पढ़ रहा हो। ठीक है, कमेंट करते रहें आप। 17 का हो जाएगा आपका 1877 ईस्वी में इन्होंने ये जो हिंदी प्रदीप है ये पत्रिका निकाला था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, कहता है कौन सी रचना बालकृष्ण, रचना होगा है ना, यहाँ क्या हो जाएगा? रचना बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है, यहाँ हो जाएगा रचना। ठीक है, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है? थोड़ा सा टाइपिंग एरर हो सकता है इधर उधर। ठीक है, इतना सही करके पढ़ सकते हो आप। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे से। मैं कलर का थोड़ा ध्यान बोलूँगा रखने के लिए कि थोड़ा कलर अच्छा दे, आपको अच्छा प्रोवाइड करे, क्योंकि इसमें हमको खुद नहीं दिख रहा है तो आपको कहाँ से दिख रहा होगा उतना। चलिए बढ़ते हैं आगे। कौन सी रचना है जो बालकृष्ण भट्ट का नहीं है? पहला है पद्मावती, देवी संहार, ठीक है, मेघदूतम और मेघनाथ वध। चलिए 18 का आप आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा? ठीक है, 18 नंबर का आंसर करेंगे, आंसर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा बच्चे? तो बोलोगे सर ये सी हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। चलिए प्रश्न संख्या 19 की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं इसका क्या हो जाएगा। ठीक है, चलिए कौन सा उपवास होगा ना, उपवास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है? उपन्यास है ना। चलिए देखते हैं। पहला है मेला अंचल, ठीक है, गोदान, ठीक है, 100 अनाज एक सुजान, और क्या है? अंतराल। चलिए बताइए और ऑप्शन बताइए कि कौन सा हो जाएगा। मैं आप लोगों का जो जितना भी कमेंट है सारा का मैं इंतजार करता हूं, फिर मैं आपको आंसर देने का प्रयास करता हूं। ठीक है, चलिए इसका क्या हो जाएगा? तो सी इज द राइट आंसर, 100 अनाज और एक सुजान। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे 20 नंबर क्वेश्चन है, 5 और क्वेश्चन बचा हुआ है। ठीक है, नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है? जैसे कोई भी नाटक स्टार्ट होता है तो उसके पहले कोई मंगल पाठ होता है, तो उस पाठ को क्या कहा जाता है? ठीक है, यही पूछ रहा है ना। नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है? बच्चे कमेंट करो। पहला है भजन, नंदी पाठ, मंगलाचार्य, ठीक है, मंगलाचरण और आरती। क्या होता है आरती? तो बोलोगे सर आरती तो लास्ट में होता है, जब पूजा का विसर्जन हो जाता है तो आरती लास्ट में होता है। भजन क्या होता है? ठीक है, नंदी पाठ कब होता है? मंगलाचरण कब होता है? चलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? चलिए कमेंट करेंगे बच्चा। 20 नंबर का क्या हो जाएगा? 20 का हो जाएगा नंदी पाठ। जब कोई भी नाटक प्रारंभ होता है तो उससे पहले जो होने वाला मंगल पाठ को हम लोग क्या कहते हैं? तो बोलोगे सर नंदी पाठ कहा जाता है। ठीक है, तो आप लोगों ने भी गांव में देखा होगा कि जब नाटक पाठ होता है, नाटक उटक शुरू होता है तो उससे पहले कुछ भजन गाया जाता है, तो उससे को क्या कहते हैं? तो नंदी पाठ कहते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। कहता है रविसन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख्य देवता को नहीं मिला? 10 वर्ष तक, 12 वर्ष तक, 16 वर्ष तक, 18 वर्ष तक, कब तक नहीं मिला जी? चलो ऑप्शन क्या हो जाएगा? कमेंट करना। क्या हो जाएगा? 21 नंबर का हो जाएगा आपका सी इज द राइट आंसर। 16 वर्ष तक जो है कि आपका क्या रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला था? तो 16 वर्ष तक नहीं मिला था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे। ठीक है, क्वेश्चन कहता है कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार
है ना, होता है, यह किसने कहा? एडिसन ने, बेन जॉनसन, स्पेंसर, ठीक है, मिल्टन, ठीक है, क्या हो जाएगा? मिल्टन। ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका? 22 नंबर का क्वेश्चन आंसर करेंगे आप। चलिए 22 का क्या हो जाएगा? सी, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, बेन जॉनसन। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए 23 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 23 नंबर प्रश्न है आपके स्क्रीन पे। असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में ही हो सकती है, यह किसका मत है? मतलब कि ये कहता है, ये किसने कहा था कि असल बातचीत जो है कि मात्र दो व्यक्ति के बीच हो सकता है, ठीक है। तो बताएंगे। ऑप्शन आपका ए खत्म हो चुका है, टाइपराइटर खा गया है, उसको भूख लगा था टाइप करते करते, तो वो खा चुका है, ठीक है। कहता है बेन जॉनसन, मिल्टन, स्पेनर, है ना, स्पेंसर। क्या हो जाएगा? बी बेन जॉनसन, मल्टीपल मिल्टन और स्पेंसर। 23 नंबर का आप कमेंट करें। अगर आप कहानी पढ़े हो तो अच्छे से बता सकते हो, ठीक है। क्या हो जाएगा? एडिसन, ए इज द राइट आंसर। एडिसन ने ही कहा था कि बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में ही हो सकती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे। एडिसन के एडिसन ने ही कहा था कि बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच हो सकती है, और वो भी अच्छे वाली बात, ठीक है। तो एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है? तो दो। देखो क्वेश्चन कैसे पलट रहा है। इससे पहले बोला कि बातचीत जो है दो व्यक्तियों की बातचीत जो है कि असल में ही हो सकती है, असल बातचीत दो व्यक्तियों के ही हो सकती है। कौन कहा था? तो हमने बताया एडिसन। यहाँ पे पूछ दिया कि एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकता है? तो बोलोगे सर दो लोगों के बीच। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलो यही सब प्रश्न रहता है आपके स्क्रीन में, सॉरी एग्जाम में, ठीक है। बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है? बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है? क्रोधपूर्ण, भारी और बोझिला, ठीक है। बोझिल यानी बोलते हैं ना सर पे बोझ की तरह लग रहा है बातचीत करके। झगड़ा कर लेते हो तो आपका ये सर थक जाता है, कि कोई बात आ जाता है, कोई मतलब खास बात हो जाता है, प्रेशर लेने वाला, तो उसमें मतलब सर दर्द करने लगता है। तो वही पूछ रहा है कि बात करने से, अगर किसी से बात कर रहे हो तो बात करने से मन किस प्रकार का हो जाता है? क्रोधपूर्ण हो जाता है? क्या आपको गुस्सा आ जाता है? दूसरा कहता है भारी और बोझिल हो जाता है? क्या आपका सर भारी बोझ की तरह हो जाता है? तीसरा है आपका हल्का और स्वच्छ हो जाता है। कभी कभी होता है किसी से बात किए, बहुत अच्छा लगा बात करके, है ना, जो भी सर लग रहा था कि सर पूरा दर्द कर रहा है, किसी से बात कर ली, सर हल्का हो गया, है ना, और स्वच्छ हो गया, मतलब अच्छा लगने लगा, ठीक है। और चौथा है आपका इनमें से कोई नहीं। चलिए आपका कमेंट का इंतजार रहेगा हमें कि क्या होगा 25 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 25 का क्या हो जाएगा जी? तो हम लोग किसी से भी अच्छे से बात करते हैं तो मन हल्का और स्वच्छ हो जाता है। सी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोलोगे सर आपने कहा था कि क्वेश्चन आपके पास मात्र 26 रहेगा, 25, लेकिन 26 कहाँ से आ गया? ठीक है, कहता है किसके न होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है? श्रवण शक्ति, ठीक है, श्रवण शक्ति, और क्या है दिव्य शक्ति और स्मरण शक्ति। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? चलो कमेंट करो 26 नंबर का क्या हो जाएगा? आपका कमेंट का हमेशा इंतजार रहता है। चलो आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा साउंड प्रॉब्लम हो सकता है बच्चे, ठीक है, क्योंकि साउंड प्रॉब्लम होता रहता है यहाँ पे। चलो 27 ये सब क्वेश्चन है करने वाला जी। चलो 28 नंबर लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। कहता है बालकृष्ण भट्ट, बालकृष्ण किस काल के रचनाकार थे? सबसे मस्त प्रश्न है अब तक का। आदिकाल का, भक्ति काल का, रीति काल का, आधुनिक काल का। चलो ऑप्शन बताना बच्चे। 28 नंबर का क्या हो जाएगा?
क्या होगा बोलोगे सर? आधुनिक काल का। ये बहुत पुराने युग का था। बालकृष्ण भट्ट जो थे ये किस काल के रचनाकार थे? तो आधुनिक काल का। चलिए यहाँ पे होता है आपका ऑब्जेक्टिव खत्म, और अगले चैप्टर में लेकर के आएंगे अगले चैप्टर का ऑब्जेक्टिव, और उसमें भी वीवीआई ऑब्जेक्टिव रहेगा। कैसा लगा वीडियो, और आगे बनाना चाहिए ना या नहीं बनाना चाहिए, आप कमेंट जरूर करना। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।